मुसलमानों की तारीख में सबसे पहली और सबसे बड़ी अजीम जंग, वो जंग जिसने हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच दी, उसे ग़ज़वा-ए बद्र कहा जाता है। बद्र मदीने शरीफ से कुछ फासले पर एक गांव का नाम है। वहां एक कुना था जिसके मालिक का नाम बदर था। इसी वजह से इस जगह का नाम बद्र मशहूर हो गया। ग़ज़वा-ए बद्र से पहले भी मुसलमानों काफिरों की छोटी मोटी कुछ लड़ाइयां होती रहती थीं। एक दफा काफिरों की एक टोली ने मदीना शरीफ की चरागाहों में आकर लूटमार मचा दी, जबकि एक लड़ाई में एक काफिर भी मारा गया। इसकी मौत से मक्का के कुफ्फार ने बदला लेने का फैसला कर लिया। एक दिन मदीना शरीफ में यह खबर पहुंची कि काफिरों का एक बड़ा काफिला मुल्क शाम से वापस मक्का जाने वाला है। इस काफिले में काफिरों के बड़े बड़े सरदार भी शरीक हुए और माल तिजारत भी खूब था। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ्फार की टोलियां हमारी तलाश में भी रहती हैं और उनकी एक टोली तो शहर मदीना में डाका डाल कर गई, तो क्यों ना हम कुरैश के इस काफिले पर हमला करते हैं। इस तरह इनकी शामी तिजारत का रास्ता रुक जाएगा और वो मजबूर होकर हमसे सुलह कर लेंगे। बगैर किसी खास बड़ी जंगी तैयारी के चल पड़े। अहले मक्का को जब ये खबर पहुंची कि मुसलमान मदीना से निकल चुके हैं, तो उन्होंने भी जंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। मदीना शरीफ से 1 मील दूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायजा लिया और छोटे बच्चों को वापस जाने का हुक्म दिया। अब फौज की तादाद 313 हो गई, जिनमें 60 मुहाजिर और बाकी अंसार थे, जबकि कुफ्फार की तादाद 1000 थी। उतबा बिन रबिया, जो कुरैश का सबसे बड़ा रईस था, इस पूरे लश्कर का सिपह सालार था। कुरैश के कुफ्फार मुसलमानों से पहले बदर के मैदान में पहुंच गए और बेहतरीन और मुनासिब जगहों पर कब्जा कर लिया, जबकि मुसलमानों को जंगी एतबार से बेहतर जगह न मिल सकी। खुदा की शान के इस दौरान बारिश हो गई, जिससे मैदान की गिर्द और रेत जम गई और मुसलमानों के लिए चलना फिरना आसान हो गया और कुफ्फार की जमीन पर कीचड़ हो गई, जिससे उनको चलने फिरने में मुश्किल हो गई। जंग बदर में कौन काम रहेगा? अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद जानिसारों के साथ रात के वक्त मैदान जंग का मुआयना करने के लिए तशरीफ लाए और छड़ी से जमीन पर लकीरें बनाते जाते और फरमाते जाते कि फलां काफिर इस जगह कत्ल होगा, फलां की लाश यहाँ होगी। जंग में ऐसा ही हुआ जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हर काफिर की लाश इसी जगह पाई गई। 17 रमज़ान 2 हिजरी, तकरीबन 13 मार्च 624 ईस्वी, जुम्मों के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को सफ़बंदी का हुक्म दिया। जंग की इब्तिदा हुई, मगर इस बेसर्व सामानी के बावजूद सहाबा किराम ने शुजाअत और जानबाजी के जौहर दिखाए। इसी ग़ज़वत में अबू जहल को 2 कम उम्र सहाबा हज़रत मुआज़ और हज़रत मुअव्वज़ ने जहन्नम वासिल किया। मैदाने जंग में काफिरों के बड़े बड़े सरदारों जैसे अबू जहल, उतबा, शेबा वगैरह की हलाकत से कुफ्फार मक्का की कमर टूट गई। उन्होंने हौसला हार दिया, उनके पांव उखड़ गए और वो हथियार डालकर भाग खड़े हुए। इस जंग में कुफ्फार के 70 आदमी कत्ल हुए और 70 को कैद कर लिया गया। शुहदाए बदर। जंगे बदर में कुल 14 मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाया। इनमें 6 मुहाजिर और 8 अंसार थे। 13 सहाबा इकराम तो मैदान बदर में मदफून हुए।
जबकि एक सहाबी हजरत उबैदा बिन हारिस का विसाल रास्ते में हुआ और आपका मज़ार शरीफ सफरा के मुकाम पर है। इसी मुकाम पर आपने माले गनीमत मुजाहिदीन में तकसीम फरमाया। जो सहाबाए कराम शरीक हुए वो खुसूसी शरफ और मर्तबे के मालिक हैं। उनकी फजीलत में अल्लाह के आखिरी नबी का फरमान है, बेशक अल्लाह पाक अहले बदर से वाकिफ है और उसने ये फरमा दिया है कि तुम अब जो अमल चाहो करो, बिलाशुबा तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब हो चुकी है, या ये फरमाया कि मैंने तुम्हें बख्श दिया है। ये थी ग़ज़वा बदर की वो अजीम दास्तान जहाँ ईमान ने कुफ्र के गुरूर को पाश पाश कर दिया, जहाँ सिर्फ 313 जानबाजों ने दुनिया को बता दिया कि अल्लाह की मदद साथ हो तो लश्करों की कसरत कोई मानी नहीं रखती। आज भी बदर का पैगाम यही है कि असल ताकत हथियारों में नहीं, दिलों के यकीन में है। असल कामयाबी तादाद से नहीं, अल्लाह पर कामिल भरोसे से है। याद रखें, बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान का ऐलान था।